Hello every students. Welcome in home tuition Mukesh Education Hub. Today I am explaining here theorem 10.12 of the class 9th circle lesson. Theorem 10.12 given that if a sum of a pair of opposite angles of quadrilateral is 180. ये देखिए ये फिगर दिया हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है. इस if the sum of pair of opposite angles, the pair of opposite angles, angle B plus D or angle A plus C, you can take any two of them. So if the sum of opposite angles of quadrilateral means angle B plus D is equal to 180, then the quadrilateral is cyclic. तो ये quadrilateral cyclic होगा, means all vertex of the quadrilaterals lie on the circle. यानी ये जितने वर्टेक्स हैं क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स ये सर्कल पे लाई करेंगे, ये आपको प्रूफ करना है. इन अनदर वर्ड्स इस फॉर्म में भी कभी कभी पूछता है इफ़ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री. तो डिफरेंस क्या है कि 180 का दिया सप्लीमेंट्री बोल दिया, तो बोथ आर सेम चीज़. देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट व्हाट इज द गिवन दैट ओनली एक क्वाड्रिलेटरल्स दिया. अब देखिए मैंने यहाँ दो फिगर ऊपर नीचे बना दिया है. ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो गिवन दैट अ क्वाड्रिलेटरल A B C D in which एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, ये गिवन है एंड यू हैव टू प्रूव ABCD is साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ये आपको प्रूफ करना है. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए. आपको ये प्रूफ करना है कि ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो इसको हम कंट्राडिक्शन अज्यूम कर लेते हैं कि ABCD इज नॉट क्वाड्रिलेटरल इफ पॉसिबल. ठीक है, तो इफ पॉसिबल let ABCD is not quadrilateral. Not a cycle quadrilateral. ठीक है, अब एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए. ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू three non-collinear points A, B and C. ठीक है, now let this circle meet CD or CD produce in D dash. Join D dash A. अब इसमें हमने कंट्राडिक्शन अज्यूम किया कि लेट ABCD इज नॉट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स. ठीक है,
तो ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स नहीं है इस फिगर में। देखिए तो एक सर्कल ड्रा कीजिए विच इज़ पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी। ठीक है, अब दिस सर्कल मीट सी डी। अब ये सर्कल या तो डी से होके जाएगा या डी डैश से होके जाएगा। ठीक है, मीट एट द सी डी और सी डी एक्सटेंड डी डैश। ठीक है, तो लेट दिस सर्कल मीट सी डी और सी डी प्रोड्यूस इन डी डैश। ओके, ज्वाइन डी डैश से डी डैश ए को हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ भी डी डैश ए को हमने ज्वाइन कर दिया। दोनों फिगर को एक साथ लेके चल रहे हैं। नाउ वी स्टार्ट द प्रूफ स्टार्ट करते हैं। एंगल ए बी सी प्लस ए डी सी 180 डिग्री, बी प्लस डी इजकल टू। ठीक है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इजकल टू 180 डिग्री, इट इज़ गिवन। दोनों फिगर में आप सपोज कर सकते हो बी प्लस डी इजकल टू 180 और इन दिस फिगर बी प्लस डी इजकल टू 180। इसमें हमने डी को आउटसाइड लिया है और डी डैश को इनसाइड किया है। ठीक है, मीन्स ये सर्कल या तो डी डैश से पास करेगा या डी से पास करेगा। और दूसरे फिगर में हमने डी को अंदर लिया है, ठीक है, इनसाइड द सर्कल, और डी डैश को ऑन द सर्कल लिया है। तो दोनों कंडीशन में बी प्लस डी इजकल टू 180 है। ओके, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी डैश सी इजकल टू 180 डिग्री। ये हो गया अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, ये थ्योरम में दिया हुआ है ए बी सी प्लस ए डी सी 180, इट इज़ गिवन इन द थ्योरम। ठीक है, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस ए डी डैश सी इजकल टू 180, क्योंकि हमने कॉन्ट्राडिक्शन सपोज किया है कि ए बी सी डी इज़ द नॉट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो डी से अगर नहीं पास करेगा तो डी डैश से पास करेगा। अगर ए बी सी डी साइक्लिक नहीं होगा तो ए बी सी डी डैश होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एंगल ए डी डैश सी प्लस एंगल ए बी सी इजकल टू 180 लिया है, अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेयर कीजिए, ए बी सी दोनों में तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एंगल ए बी सी, देयरफॉर एंगल ए बी सी दोनों का आर एच एस 180 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी डैश सी। ओके, अब ये कैंसिल हो गया, तो यू गॉट हेयर एंगल ए डी सी इजकल टू एंगल ए डी डैश सी। ये दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, तो इक्वल ये कब होगा, जब डी और डी डैश एक ही पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, अगर अलग अलग रहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ पॉसिबल व्हेन डी एंड डी डैश लाई ऑन द सेम पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए दिस इज नॉट पॉसिबल। This is not possible since an exterior angles of a triangle can never be equal to its interior
अपोजिट एंगल। इसमें देखिए ADC, ठीक है ना। अगर आप इस ट्रायंगल को ADD सपोज करते हो, ये ट्रायंगल ADD, ठीक है ना, तो ये ADC इसका एक्सटीरियर हो जाएगा, ठीक है। और AD'D, AD'C ये, ठीक है। हमने क्या लिखा, इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल सिंस एन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कैन नेवर बी इक्वल टू इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ADC, ये देखिए ADC एंड AD'C ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। ये इक्वल तब होता जब ये और ये पैरेलल लाइन हो जाता, ये और ये पैरेलल हो जाता और ये ट्रांसवर्सल होता, तब ये दोनों इक्वल हो जाता बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका ये अपोजिट इंटीरियर एंगल से, तो ये कभी इक्वल नहीं होता है, तो इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल सिंस एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कैन नेवर बी इक्वल टू इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो एंगल ADC is equal to angle AD'C is possible when D dash coincide with D। जब D डैश और D एक पॉइंट पे आएंगे तभी ये संभव है, ठीक है। हैंस द सर्कल पासिंग थ्रू ABC must be passed through passes through D also। Hence ABCD is cyclic quadrilateral। ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए इस प्रूफ में थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है क्योंकि इसमें लॉजिक आपको ज़्यादा लगाना है। फिगरली स्टेटमेंट तो मान लीजिए केवल 3-4 लाइन है, तो लॉजिक के अकॉर्डिंग ये आपको सब लिखना ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।